अफंदी साहब, चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव में साहब एक तो ये है कि पिछले 15 सालों से मेरे फादर 95 से 2000 तक चेयरमैन रहे। उसके बाद मेरी मदर रही 2001 से 2005 तक। उसके बाद से जो 15 साल की जो चेयरमैनी यहाँ बछानियों में हुई है, वो बैकवर्ड क्लास में भी गई, जनरल क्लास में भी रही। हमारा ये नहीं रहा कि हम उस समय चेयरमैन नहीं बन पाए। हमारे मुद्दे हैं, हमने जो विकास किया उन 10 सालों में। मेरे फादर ने इस कस्बे की हालत बहुत ख़राब थी। 1995 से पहले बहुत बुरे हालात थे। ये जो आप जिस रोड से आप एंट्री कर रहे हैं, ये मेरे फादर की ही देन है। उन्होंने मेहनत करी और इसको डबल रोड बनाया। उसके बाद ये गेट्स दोनों जो एक पहचान है बछराइयों की, पूरे आपको मंडल में इस तरीके के गेट अब बनने लगे हैं। उस समय में जिस समय के ये बने हुए हैं, उस समय में नहीं बनते थे। तो एक लाइब्रेरी बनाई। हमारा दुर्भाग्य है कि वो आज बिल्कुल ठप पड़ी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप जाके मालूम करें नगर पालिका में। बहुत पुरानी किताबें, बहुत इस तरह की किताबें जिससे बच्चों को बहुत नॉलेज हो सकती थी, वो बन पड़ी है। हाँ, 2004 में वो बन के तैयार हो गई थी। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं विकास के। सड़कें बहुत बुरा हाल था यहाँ बछराइयों का। उसका विकास कराया, साफ सफाई, मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ, वो मेरे मदर के टाइम में यहाँ यूज़ हुआ। और बहुत ही कामयाब तरीके से पूरे बछराइयों में उसका स्प्रे होता था। वो आज भी याद करती है जनता बछराइयों की कि जो उस समय में जो दवा जो यूज़ होती थी उसमें, वो बिल्कुल अब कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है उसमें। ये हमारे मुद्दे हैं कि विकास में अगर आपको वोट देना तो हमें वोट दें। जैसे कि आपके बछराइयों में एक 50 बेड का संयुक्त अस्पताल बना है। जी जी बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अमरोहा जिले में शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग हो, जी। लेकिन वो जब से बना है सफ़ेद हाथी की तरह साबित हो रहा है। इसके लिए क्या सहयोग करना चाहेंगे आप? जी, 2005 में नेताजी हमारे बछराइयों में आए थे और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री थे। मेरे फादर चेयरमैन थे, मेरी मदर चेयरमैन थी, सॉरी। तो फादर की मेहनत और हमारे एक बुजुर्ग नेता सूफी आबिद अली साहब थे, उन लोगों की मेहनत से और नेताजी यहाँ आए और 50 बेड का अस्पताल लेके गए। वो सरकार उस समय बदल गई और जब सरकार बदल गई तो वो बसपा की सरकार आ गई। काम चल ही रहा था उसमें, बसपा की सरकार आ गई। तो उसके बाद से जो काम ठप हुआ है, तो वो आगे जब एक पहिया, विकास का पहिया पटरी से उतर जाता है, उसे वापस लाने में, क्योंकि हम लोग चेयरमैन नहीं रह पाए, उसके बाद बन ही नहीं पाए, तो वो इन लोगों का किसी का ध्यान नहीं रहा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसे जो बहुत खूबसूरत और बड़ा अस्पताल है, बहुत सुविधाएं दे सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में, अपने बछराई वासी के अलावा अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, क्षेत्र के लोगों को भी, तो वो अपना पूरी तरीके से काम में आए। जैसे कि देखा जा रहा है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले बछराइयों नगर पालिका में जैसे घोटाले और निविदा टेंडर को लेकर कुछ घपलेबाजी के आरोप दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या जांच भी कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जांच के विषय रहेंगे हमारे, कि किस तरीके से इन्होंने बछराइयों को, नगर पालिका को तकरीबन, मतलब एक हद होती है हर काम की, हर चीज़ की। बिल्कुल कमीशन खोरी की, बहुत ज़्यादा कमीशन, इस तरीके से कमीशन लिया गया कि वो काम कर ही नहीं सकता था ठेकेदार। ठेकेदारों को इन्होंने बेकार कर दिया। मैं ठेकेदारों की गलती नहीं कहूँगा। देखिए, ठेकेदार कोई भी होता है, किसी भी काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अपने कमाना चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे चेयरमैन की रही बछराइयों की, कि उन्होंने उस ठेकेदार से इस कदर कमीशन लिया है कि वो काम करने, अच्छा काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। कैसे देता आपको वो काम जो जिस तरीके की ज़रूरत होती है क्षेत्र को। तो ये सबसे बड़ी कमी यही रही हमारे यहाँ, इन लोगों ने इस तरीके के घोटाले किए, खासतौर से सौंदर्यीकरण के नाम पे जो घोटाले हुए हैं। क्योंकि सौंदर्यीकरण का जो है वो कोई लिमिट नहीं होती है कि ये पौधा इतने का है, उस पर कोई एमआरपी तो है नहीं साहब कि वो आप जितने की लिख देंगे वो सब तैयार है। तो इस तरीके से इन लोगों ने घोटाले किए हैं सौंदर्यीकरण के नाम पे। धन्यवाद।